Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar and today we'll be comparing the Gen 3 Duke 390 with the Duke 250. So both are Gen 3 Dukes and KTM ने इनको अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट किया है. So Duke 390 हमको लास्ट मंथ देखने के लिए मिल गई थी एंड Duke 250 अभी KTM ने लास्ट वीक में ही लॉन्च की है. So आज हम एक बेसिक कंपैरिजन करेंगे कि 250 और 390 में अब क्या क्या डिफरेंस रह गए हैं, बिकॉज दिस Duke 390 starts at a price tag of 3.10 lakhs ex showroom एंड यही आपको Duke 250 जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,37,000 के प्राइस में देखने के लिए मिलती है. सो देयर इज़ अ गुड प्राइस डिफरेंस ऑफ 72,000 रुपीज़ एंड आपको वो 72,000 में क्या क्या देखने के लिए मिलता है एक्स्ट्रा 390 में एंड क्या क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं Duke 250 में, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज दिस गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's first start with the changes. So both these bikes looks very similar to the Super Duke. So आपको 390 बहुत ज़्यादा ही रिजेंबल करते हुए देखने के लिए मिल जाएगी Super Duke से एंड 250 भी आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक अगेन रिजेंबल करती है. So ये दोनों बाइक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखती है. द ओनली डिफरेंस इज़ इन टर्म्स ऑफ द ग्राफिक्स जो KTM ने 390 को अलग दिए हुए हैं, 250 को अलग दिए हुए हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन टर्म्स ऑफ द हेडलाइट यूनिट. तो अगर आप 390 की हेडलाइट देखेंगे सो यू गेट दैट ब्यूटीफुल LED हेडलाइट एट द फ्रंट, बट उसके साथ आपको DRLs जो है वो उसके फ्रेमिंग पे दिए हुए हैं. सो दीज यू सी आर द DRLs फॉर द Duke 390. बट ऑन द अदर हैंड Duke 250 में आपको फ्रेम पे कहीं पे भी DRLs देखने के लिए नहीं मिलते. सो जो DRLs हैं वो यहाँ पे हैं नीचे. सो इफ़ आई विल जस्ट टर्न ऑन द व्हीकल रियल क्विक, सो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे DRLs. बट ऑन द अदर हैंड Duke 390 में आपको जो DRLs हैं वो आपको साइड में देखने के लिए मिलते हैं. सो दिस इज़ द लुक में जो चेंज है इन टर्म्स ऑफ 250 एंड 390 वो देखने के लिए मिल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ चेंज बिटवीन द फ्लैगशिप 390 एंड जो मिड सेगमेंट 250 है उसमें, नहीं तो गाड़ी पूरी की पूरी एक जैसी ही दिखती है एंड जो इंसान ऑटोमोटिव में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसको तो एकदम ही एक जैसी देखने के लिए मिलती है. तो दिस इज़ द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी एंड ग्राफिक्स में आपको ऑब्वियसली चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. 390 में आपको दो पेंट स्कीम देखने के लिए मिलेगी विच आर डिफरेंट फ्रॉम द 250 का पेंट स्कीम. सो दोनों ही ऑरेंज कलर मैंने इसलिए लिए हैं, बट आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का सीट देखने के लिए मिलता है Duke 390 में, विच लुक्स क्वाइट गॉर्जियस इन माई ओपिनियन. सो नाउ कमिंग टू द गुड चेंजेस जो इन दोनों बाइक में आए हैं. सो बोथ ऑफ दीज बाइक गेट्स अ न्यूअर सेट ऑफ फ्यूल टैंक. सो 15 लीटर्स अब ये फ्यूल टैंक कैरी कर सकते हैं. सो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हैज़ गॉन टू 15 लीटर्स एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ चुका है. सो दोनों ही बाइक में अभी आपको 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड इन माई ओपिनियन, बिकॉज इंडियन रोड कंडीशंस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है वो. एंड उसके साथ साथ इसमें आपको नया लोअर सीट हाइट देखने के लिए मिलता है. सो नाउ बोथ ऑफ दीज बाइक गेट्स अ सीट हाइट ऑफ 800 mm, विच अगेन मेक्स इट मोर कंफर्टेबल एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इंडियन राइडर्स. सो आराम से कोई भी 5'6", 5'7" है तो उसको आराम से चला सकता है. सो ये तीन चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी. अब जो अपडेट्स हुए हैं 250 में, सो 250 में अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल गई है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूज़िक एंड कॉल कंट्रोल का ऑप्शन देखने के लिए मिल गया है. न्यू LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है आपको 5 इंच का विद द Type-C USB चार्जिंग विच इज़ ओवर हियर. सो आपको वो सारे चेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने के लिए मिलते हैं. दिस इज़ अ नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कलरफुल नहीं है लाइक द 390. सो 390 में आपको कलरफुल देखने के लिए मिलता है, बट इसमें आपको अब राइड बाय वायर का सपोर्ट देखने के लिए मिल गया. सो नाउ दिस गेट्स राइड बाय वायर थ्रॉटल 250 में विद स्लिपर क्लच एंड उसके साथ आपको क्विक शिफ्टर भी ऐड हो चुका है इस गाड़ी में. प्लस यू हैव दैट ऑप्शन टू टर्न ऑफ द रियर ABS. सो दीज आर द फीचर्स विच यू गेट इन द Duke 250 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड अब 390 के बारे में बात करते हैं. तो 390 में आपको अगेन एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड एडजस्टेबल ब्रेक लीवर देखने के लिए मिलता है. यू गेट क्विक शिफ्टर आराम से, डुअल चैनल ABS मिलता है, सुपर मोटो ABS मिलता है, कॉर्नरिंग ABS मिलता है, स्लिपर क्लच मिलता है, राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है. सो जो चीज़ें इसमें हैं वो तो इसमें है ही, प्लस उसके साथ इसमें और एडिशनल चीज़ें दी हुई हैं. सो अगेन दिस इज़ अ 399cc मोटरसाइकिल एंड दैट इज़ अ 250cc मोटरसाइकिल. दिस प्रोड्यूसेस अगेन 46 bhp and 39 Nm torque. 250 31 bhp and 25 Nm torque. So obviously there is a cubic capacity difference, so there is a power difference as well. But again mileage will be more of Duke 250 and 390 का mileage आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा. In terms of sitting and ergonomics, these bike are identical. So आपको वही split seat setup देखने के लिए मिलता है. Seat is quite accommodating
राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड जो पिलियन सीट है उसमें भी आपको नया सेट ऑफ ग्रैब रेल्स देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन गोना बी कंफर्टेबल फॉर पिलियन एज वेल इफ यू आर डूइंग राइडिंग विद इन द सिटी। ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग हाईवे टूरिंग बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास इतना स्पेस नहीं है, सो द पिलियन माइट गेट क्रैम्प्ड अप इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और जो कंसोल है वो आपको अगेन यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको कलरफुल देखने को मिलता है। एंड जो स्विच गियर क्वालिटी है वो आइडेंटिकल है पूरी की पूरी। सो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं 250 में आर द सेम ऑन द 390 एज वेल, बट आपको जो इसका कंसोल है वो पूरा का पूरा कलरफुल देखने को मिलता है। एंड यू कैन set everything and manage all your electronics through the instrument console, so that is again a very good thing. Now coming to the tires, so that is again a difference. So left side में आपको जो 390 है उसमें आपको Metzeler's का सपोर्ट देखने को मिलता है, which gives you better grip, better performance, but again उनका लाइफ जो है वो कंसिडरेबली कम है बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर एक चीज़ में फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरी चीज़ कम होती है। बट ऑन दी अदर हैंड ड्यूक 250 में आपको नया MRF का टायर देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर नॉट रेफ सी जो पिछले मॉडल्स में आते थे 250 और 200 के, दीज आर समथिंग न्यू। सो इसके ऊपर हमारा R&D चल रहा है, बट अगेन इसका जो परफॉर्मेंस है वो मेटजिलर जितना नहीं है, बट इसका लाइफ जो है वो मेटजिलर से ज़्यादा है। सो अगेन मिक्स एंड मैच वो होता रहता है। एंड उसके साथ ब्रेकिंग की बात करूँगा तो 390 में आपको बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू 250। एंड अगेन जो लास्ट चेंज है इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स आर द सस्पेंशंस। सो 250 में आपको WP Apex 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं विच आर नॉट एडजस्टेबल, बट ऑन दी अदर हैंड 390 में आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। तो आप एडजस्टमेंट्स यहाँ से कर सकते हैं, रिबाउंड एंड पूरा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ सॉफ्टर सस्पेंशन, इफ़ यू वांट अ स्टिफर सस्पेंशन, दैट यू कैन डू इन द 390। तो आगे पीछे दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों में ही ऑफसेट रियर सस्पेंशन है WP Apex का मोनोशॉक। 250 में आप आगे वाला अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते, बट जिस प्राइस में 250 आती है उसमें KTM ने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए हुए हैं। सो दैट अगेन मेक्स इट अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल विद अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक इंजन एंड वेरी स्टाइलिश लुक। बट 390 जो है वो सबका बाप है। जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है और जिस परफॉर्मेंस और फीचर्स के साथ ये आती है उसमें इसका कोई भी कंपटीशन में नो वन कैन स्टैंड इट, बिकॉज अगेन पावर बढ़ा दिया है, परफॉर्मेंस बढ़ा दिया है। एंड दीज इंजन्स आर न्यू LC4C इंजन्स जो कॉम्पैक्ट इंजन है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। एंड माइलेज की बात करूँगा तो 250 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 30-32 kmpl इन सिटी, एंड हाईवे पे आप 34-35 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 390 में अगेन आप 20-22 सिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 24-25 हाईवे पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन माइलेज विल वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड एंड आप कैसे सर्विसिंग कराते हैं, टोटली अप टू द राइडर आप कितना वेट कैरी करते हैं गाड़ी के ऊपर। सो दैट इज़ देयर एंड ओवरऑल मोर और लेस बोथ द बाइक्स आर स्टनिंग इन माई ओपिनियन in terms of performance. Both are best in the segment. पावर टू वेट रेशियो बेस्ट इन द सेगमेंट। ऑब्वियसली आपको सेम पावर में ही थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे में आपको KTM 390 में ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बट पावर टू वेट रेशियो इन टर्म्स ऑफ इंजन आर बेस्ट इन द क्लास। प्लस लुक्स में भी काफ़ी आइडेंटिकल है। सो दोनों ही गाड़ी अच्छी है, डिपेंड्स ऑन यू। आप 72,000 ज़्यादा देके 390 के एडिशनल फीचर्स, एडिशनल पावर एंड एडिशनल स्पोर्टीनेस लेना चाहते हैं, या फिर इफ़ यू आर फाइन विद 250 आप 72,000 बचा सकते हैं। इसका भी परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छा है, फीचर्स जो दिए हैं बेस्ट इन द सेगमेंट है, तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एंड आपको कुछ डाउट्स हैं तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आई लव टू हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन विद यू। एंड वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट दैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।